शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें बात सबसे पहले बिहार की। बिहार में पटना में बवाल और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा है। छात्र संगठनों ने बिहार को बंद बुलाया और देखिए ये अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार बंद है। सिवान में 10 राउंड फायरिंग की खबर है और नीट पेपर लीक को लेकर देखिए किस तरह से अब बिहार बंद के बाद असर देखने को मिल रहा है। लाठीचार्ज के खिलाफ यहां पर कई कार्रवाई भी होती नजर आई है। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस की गोली दागी। ये बात सिवान की हम कर रहे हैं। सिवान में प्रदर्शनकारियों में जमकर पत्थरबाजी की खबर है। पुलिस पर हमला भी किया गया है और करीब 6 जिलों में पत्थर चलने की खबर है। देखिए छपरा में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए सरकारी बिल्डिंग में चढ़कर पोस्टर फाड़े हैं। दूसरी तरफ भागलपुर में भी बवाल हुआ। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर छात्र आंदोलन की ये तस्वीर आप देख पाएंगे। मधेपुरा की सड़कों में भी छात्रों ने जमकर नारेबाजी की है। तो अलग अलग जिलों की ये जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरी तरफ छपरा में भी जमकर बवाल देखने को मिला। लखीसराय में भी पेपर पोस्टर लेकर जो छात्र संगठन छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे नजर आए और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है। पुलिस ने भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बल का प्रयोग किया है और इस वक्त ये तमाम तस्वीरें बता रही कि किस तरह से छात्र संगठन यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देखिए मुख्य सचिव ने कहा है कि किसी भी असामाजिक तत्वों को कानून हाथ में लेने की छूट बिल्कुल नहीं दी जाएगी। डीजी कुंदन कृष्णन ने कहा है कि इस बार भी हिंसक और उपद्रवी तत्वों के पोस्टर जारी किए जाएंगे। पटना डीएम कुंदन कुमार की तरफ से ये कहा गया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो सख्त एक्शन लेंगे। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस आज भी बिहार के सभी जिलों में कैंडल मार्च निकालेगी। दूसरी तरफ बिहार बंद को देखते हुए बेगूसराय, पटना, औरंगाबाद में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 22 जुलाई की हिंसा को लेकर माले एमएलए संदीप सौरभ, एआईएसआई प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ राजीव कमल पटना से कनेक्ट हो चुके हैं। राजीव, इस वक्त ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, क्योंकि बिहार के कई जिलों में अब जो ये प्रदर्शन है वो उग्र होता नजर आ रहा है। अलग अलग जिलों की तमाम तस्वीरें हमने देखी, पत्थरबाजी, हिंसक झड़प, क्या अपडेट इस वक्त? देखिए, अगर अभी हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो अभी डकबंगला चौराहे पर खड़े हैं और यहाँ जो है पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती की गई है और अभी कुछ देर पहले छोटी संख्या में जो है वो छात्र पहुंचे थे। यहाँ से उनको धीरे धीरे हटा दिया गया है और ये तस्वीरें हैं छावनी में तब्दील है। बैरिकेटिंग देख सकते हैं कि पूरी तरीके से डकबंगला चौराहे पर यह बैरिकेटिंग की गई है कि किसी भी तरीके से कुछ छात्र यहाँ ना पहुँच पाए। और अगर बात करें पूरे पटना में तो वो जो पिछले बार जब हुआ था प्रदर्शन, उसको देखते हुए पुलिस बल भारी संख्या में, पैरामिलिट्री, बीएसएफ या तमाम जितने भी पट्टा पुलिस के जितने भी सिपाही हैं सभी को तैनात किया गया और ये संख्या देख सकते हैं डकबंगला चौराहे की है। पुलिस बल छावनी में तब्दील है और यहाँ सख्त पहरा है और सख्त पहरे में अभी तक जो है यहाँ लगभग 1 बज रहे हैं और यहाँ सामान्य जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब कुछ नॉर्मल है। कुछ देर पहले हल्का फुल्का जो हो सकता है कि जेपी गोलंबर पर जहां है वहां जो छात्र वहां पहुंचे थे तो पुलिस वहां उनको कहला वहां से भगाती है। बहुत लोगों को डिटेन भी किया गया है और बीते दिनों जहां उनके कई नेताओं को डिटेन कर लिया गया, छात्र नेताओं को डिटेन किया गया, हॉस्टल से भी छात्रों को जहां नेता उनके थे उनको भी डिटेन किया गया और अभी तेज प्रताप यादव भी उनके समर्थन में पहुंचे थे जेपी गोलंबर पे और वहां से वो उनको जब वहां से बढ़ते हैं तो पुलिस उनको डिटेन करके वहां से ले गई है और ये सब देख सकते हैं पुलिस बल भारी संख्या में जो है वो यहाँ मौजूद है और मुस्तैदी से जो है यहाँ मौजूद। पूरे पटना की अगर बात करें तो पूरी तरीके से सामान्य स्थिति है। कई जिलों में अगर बिहार की बात करें तो थोड़े बहुत छुटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन यहाँ जो है पुलिस की मुस्तैदी है और पुलिस चप्पे पर यहाँ मौजूद है, भारी संख्या में मौजूद है। तो यहाँ एक तरीके से डिप्लॉयमेंट है। राजीव, डीएम की तरफ से यानी पटना डीएम की तरफ से कहा गया कि असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी उपद्रवी हो, किसी तरह से माहौल अगर खराब करने की कोशिश करते, किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो कार्रवाई होगी और पोस्टर्स भी जारी किए जाएंगे। तो इस तरह से कार्रवाई होने वाली है। उसके बावजूद भी अगर अलग अलग जिलों की बात करें तो क्या हालात है इस वक्त?
देखिए, अगर विभिन्न जिलों की बात करें तो छपरा हो, जहानाबाद में आपको जिस तरीके से आंदोलनकारियों के कहला वहाँ उन्होंने उपद्रव मचाया तो उस पर एहतियातन तौर पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। तो यही अगर पटना की बात करें तो कुंदन कुमार ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई भी उपद्रवी अगर वो उपद्रव करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर जो है पटना के सभी चौक चौराहे, चाहे इनकम टैक्स हो या आपको डकबंगला चौराहा, सबसे अगर व्यस्ततम ये चौराहा है और ये देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस भारी संख्या में है। सबसे व्यस्त इलाका पड़ता है ये पटना का, और चाहे वो जेपी गोलंबर हो, सिटी एसपी देख सकते हैं कि गाड़ी यहाँ मौजूद है। सभी आला अधिकारी इस चौक चौराहा पर मौजूद है और कभी कभी जो हो सकता है कि छोटे छोटे संख्या में जो है वो पहुंच रहे हैं छात्र, कहीं कहीं से वो निकल कर वो आ रहे हैं तो उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, यहाँ से डिटेन कुछ किया जा रहा है, बहुत लोगों को डिटेन किया गया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे कैमरामैन, वो एग्जीबिशन रोड का है। एग्जीबिशन रोड से कुछ छात्र जो है वो आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ फोर्स आपको दिखाई, आरएफ की टीम हो या आपको बीएसएफ की टीम हो या पैरामिलिट्री जितने भी फोर्स है यहाँ लगाए हुए हैं, डिप्लॉय किए गए हैं, बैरिकेटिंग की गई है। बैरिकेटिंग करके बाकायदा यहाँ रोका जाए कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसको लेकर पुलिस भारी संख्या में यहाँ मौजूद है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ये एग्जीबिशन रोड आने की है और यहाँ से कुछ छात्र जो है अब पहुँचने वाले, कहा जा रहा है कि छात्र यहाँ से पहुँचेंगे तो छोटी छोटी संख्या में जो है वो छात्र पहुँचे। जो बड़ा हुजूम 22 तारीख को पहुँचा था इस डकबंगला चौराहे पर, वो यहाँ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है और ये तरीके से समान अभी स्थिति जो है पटना की बनी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए।